नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृत आराधना चैनल पर। और आज हम फिर से आपके लिए एक आध्यात्मिक कहानी प्रस्तुत करेंगे। एक दिन प्रेमानंद महाराज का आश्रम हर दिन की तरह सत्संग, भजन और शांति में डूबा हुआ था। अचानक एक बेहद वृद्ध महिला, करीब 85 वर्ष की उम्र की, धीरे धीरे कांपते हुए कदमों से आश्रम में प्रवेश करती है। उसके कपड़े फटे हुए नहीं थे, पर पुराने थे। चेहरे पर झुर्रियाँ थी, पर आँखों में गहराई और चमक थी। वो किसी से कुछ नहीं कहती, सीधा एक कोने में बैठ जाती और बस आंखें बंद करके नाम जपने लगती, राम राम राम। हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी भावनाएं, आध्यात्मिक विचार जरूर प्रस्तुत करें। क्या आप भी प्रेमानंद महाराज जी के पास गए थे? आपने क्या अनुभव किया? या किसी इसी तरह के महान संत के चरणों में एक बार गए थे तो आपने क्या अनुभव किया? क्या आपको आध्यात्मिक रूप से कुछ लाभ हुआ? आप हमें शेयर कर सकते हैं अपनी भावनाएं। हो सकता है आपकी भावनाओं से प्रेरित होकर के और लोग भी आपकी तरह अध्यात्म की इस यात्रा पर निकल जाएं। तो कमेंट बॉक्स में राम राम जरूर लिखें और कहानी को शेयर करना न भूलें। सभी दरबार में बैठे हुए थे। महाराज जी ने अपनी दृष्टि उस बूढ़ी माँ पर डाली। उन्होंने सब समझ लिया, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। उन्होंने विनम्र भाव से पूछा, माँ कहाँ से आई हो? वो मुस्कुराई, जहाँ से सब आते हैं, राम के दरबार से, और वहीं लौट जाऊंगी, बस राम नाम के सहारे। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मन ही मन भगवान को जपते रहते हैं, भगवान को याद करते रहते हैं। वो मंदिर जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, लेकिन उनके ना तो कोई सवाल जवाब होते और ना ही कुछ। बस वो एक आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करने जाते हैं, उस ऊर्जा को महसूस करने के लिए, शांति को महसूस करने के लिए वहाँ बैठते हैं भगवान के चरणों में, आध्यात्मिक गुरुओं के चरणों में। उनका और बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। यदि आपने ऐसे लोगों को नोटिस नहीं किया है तो जब आप कभी ऐसे स्थान पर जाएं तो आप ज़रूर सब जगह नज़र घुमा के देखिए, वहाँ कोई ना कोई आपको इस तरह का व्यक्ति या महिला, बुजुर्ग मिल ही जाएगा। जब बूढ़ी माँ ने कहा कि जहाँ से आते हैं वहीं से मैं आई हूँ, राम के दरबार से आई हूँ और वहीं लौट जाऊँगी, बस राम नाम के सहारे, एकदम से ये सब सुनकर के सभी चुप हो गए। पूरी भीड़ में शांति छा गई, जैसे वहाँ कोई साधारण वृद्धा नहीं थी, बल्कि कोई साध्वी आत्मा विराजमान हो। बाबा ने पूछा, माँ आजकल कैसी हो और भजन कैसा चल रहा है? तो बूढ़ी माँ ने उत्तर दिया, मैं हर रोज़ सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, न किसी से कहती न किसी से सुनती, एक कोना पकड़ लेती हूँ, कहीं भी मंदिर में, आश्रम में, शांत जगह, आंखें बंद करती हूँ और राम नाम का जप करती हूँ। पूरे दिन मेरा यही चलता है, राम 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 राम। ना कोई मोबाइल, ना कोई किताब, ना कोई तामझाम, ना कोई माला, ना जप काउंटर, सिर्फ हृदय से निकलती आवाज़। मुझे ऐसा लगता है मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और मैं केवल राम नाम जपने के लिए ही यहाँ आती हूँ। मेरा जन्म इसी के लिए हुआ है और मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस नहीं होती। यहाँ तक कि कभी कभी मुझे भूख प्यास का भी पता नहीं चलता। एक भक्त ने पूछा, माँ आप दिन भर कुछ भी नहीं खाती?
वो बोली, पेट भूखा रह जाए चलेगा, आत्मा भूखी नहीं रहनी चाहिए। आत्मा की रोटी राम नाम ही है। उसने कहा, बेटा, जब मेरे पति का देहांत हो गया, जब मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया, जब बीमारी ने मेरा शरीर तोड़ डाला, तब भी उसकी एक ही दवा थी, राम नाम। बेटा नहीं है पर राम है, पैसा नहीं है पर नाम है, कोई सहारा नहीं है पर राम नाम का सहारा है। जैसे आप लोग राधे राधे रटते हैं, महारानी को याद करते हैं, देवी को याद करते हैं, इसी प्रकार मैं राम नाम को जपती हूँ। मेरा तो राम ही सब कुछ है। वो हर रोज़ आती बैठती और वहाँ पे राम का जाप करती। लोगों को सुनती या नहीं सुनती ये नहीं पता, लेकिन वहाँ बैठती शांत कोने में, एकांत में। ऐसे बहुत दिन बीत गए। वो आती, वहाँ कुछ भोजन जो मिलता प्रसादी पाती, खाती और चली जाती। वहाँ महाराज जी के आश्रम में उसको शांति प्राप्त होती, एक धैर्य, हृदय, शांत वातावरण अनुभव प्राप्त होता, इसलिए उसको वहाँ अच्छा लगता। कहते हैं, जो जिस भाव का व्यक्ति होता है वो अपने भाव जैसे व्यक्ति के पास जाकर के सेफ, सुरक्षित महसूस करता है। जैसे उसका अंतरंग कोई भूला बिछड़ा हुआ, कोई मिलनसार व्यक्ति उसको मिल गया हो। जैसे मेले में खोई हुई माँ अपने बच्चों को ढूंढती रहती है और उसको मिल जाने के बाद बहुत लाड़ प्यार करती है, एक जगह बैठ जाती है। इसी तरह वो अपने जैसे वहाँ सब राधे 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 जपते हैं, इसी तरह वो राम नाम जपती रहती थी। एक दिन माँ आई नहीं तो महाराज जी ने अपने भक्तों को और सेवाकारों को देखने के लिए भेजा। अचानक से वह बहुत बीमार पड़ गई। उसका शरीर बिस्तर से नहीं उठ पा रहा था। सेवकों ने प्रेमानंद जी को खबर दी। महाराज जी वहाँ पहुँचे। वो माँ लेटी हुई थी, आंखें बंद थी, होठ हिल रहे थे। राम 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 ऐसे जाप चल रहा था। महाराज जी ने उसके सिर को अपनी गोद में ले लिया और पूछा, माँ कुछ चाहिए? उसने आंखें खोली, मुस्कुराई और कहा, सब मिल गया बेटा, राम नाम मिल गया, अब और क्या चाहिए? फिर वहीं उसी क्षण राम नाम लेते हुए उसने अंतिम सांस ली। महाराज जी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, यह कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, यह साक्षात नाम की सिद्धि थी, जिसने कभी दुनिया से कुछ नहीं मांगा, केवल राम नाम लिया और वही उसे मोक्ष द्वार तक ले गया। राम नाम साधन नहीं, साक्षात भगवान है। एक बूढ़ी माँ की आंतरिक साधना बिना किसी प्रदर्शन के सबसे ऊंची तपस्या थी, जिसे राम नाम पर पूर्ण विश्वास था। उसके लिए मोक्ष कोई दूर की चीज़ नहीं होती, वो हर सांस में पा लेती है। प्रेमानंद जी हमेशा कहते भी हैं, नाम का जप करते रहो, बाकी सब राम पर छोड़ दो। इस संसार में क्या रखना है? जो तुम्हारा है वो छूट जाएगा, नहीं, और जो नहीं है उसके पीछे भागने से केवल अशांति मिलेगी। राम नाम ही एक ऐसा धन है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। भजन एक ऐसा यंत्र है जिससे आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। भगवान को कोई तर्क, कोई विद्वत्ता, कोई दिखावा नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए। जिस दिन मन से राम को पुकारेंगे उस दिन तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। अगर भजन के साथ सेवा हो जाए तो ये सोने पर सुहागा होगा। माता पिता की सेवा करो, गाय की सेवा करो या संतों की सेवा करो, वही तुम्हारी असली पूंजी है। भगवान को दिखावे से
नहीं भावों से पाया जाता है। मंदिर जाओ, भीतर भी झांको। अगर तुम्हारे मन में क्रोध, अहंकार, द्वेष है तो भगवान को बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं, वो आपके अंदर ही है। जिस दिन तुम सच्चे मन से राम को पुकारोगे, वो उसी दिन दौड़े चले आएंगे। जैसे ही हनुमान जी ने राम पुकारा, वो दौड़ पड़े थे। तुम भी एक बार हृदय से पुकार के देखो राम को, वो आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं जो आप पा नहीं सकते। भगवान तो बैठे हैं, आप कब पुकारोगे, कब बुलाओगे, इंतजार में बैठे हैं कब उद्धार करूं। लेकिन लोगों को समझ नहीं आता, वो अभी समझ नहीं रहे। वो आपस में झगड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। क्षण भर की खुशियों के लिए, क्षण भर के जीवन के लिए अपना सारा आध्यात्मिक सनातन का जीवन विलुप्त कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। राम नाम की पूंजी पकड़ो और आगे बढ़ते चले जाओ। किसी और से जलने की ज़रूरत नहीं, राम से जलो। राम पाने की जलन रखो। भक्ति में समझदारी नहीं, समर्पण होना चाहिए। जिसके पास राम है उसे और क्या चाहिए। राम का नाम लो, वो सारे काम करेंगे जो राम के हुए। दुनिया खुद उनकी हो गई। आज का समय तो बहुत ही विपरीत चल रहा है। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, एक दूसरे को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, नामो निशान मिटाने की बात कर रहे हैं। जो राम जन्म से लेकर के अब तक 3 युग बीतने को है, अब तक जो पुरुषोत्तम राम बने हुए हैं, आज तक जिनकी कीर्ति यश गाथा गाई जा रही है, जब वो 3 युगों में समाप्त नहीं हुए, 3 युगों में कोई उनका सर्वनाश या अंत नहीं कर पाया, तो ये क्षण भर के लोग ये कहते हैं कि राम का मंदिर मिटा देंगे, राम का नाम मिटा देंगे। ये क्या सोचकर, कौन से भाव से? ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, ये समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को कि ये कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, जिसने पूरी सृष्टि रचाई। अब जैसे ही इन लोगों के मन के भाव इस तरह हैं, देखो ये तो साक्षात सबको दिखाई दे रहा है। लोग मर रहे हैं, लोग प्यास से तड़प रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। किसी को अपनी सत्ता का इतना बुखार चढ़ा है, किसी को अपने धन का इतना बुखार चढ़ा हुआ है कि वो भगवान को मानने के लिए तैयार ही नहीं। जो सबको चलाता है, जिसने पूरी सृष्टि रची है। इसीलिए सब कहते हैं कि ये बहुत घोर कलयुग है, घोर कलयुग। सबके सिर पर कलयुग की ऐसी छाया आ गई है कि इसको मिटाना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो प्रकृति खुद जो ईश्वर की कीर्ति है वही कुछ करेगी, उसी के द्वारा सब कुछ, इनका विनाश होगा, राक्षसों का अंत होगा। धीरे धीरे ये आपस में लड़ मर जाएंगे और इस तरह की प्रवृत्ति के लोगों की मुक्ति कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। कोई देवी देवता कोई समर्थन नहीं करेगा ऐसे लोगों का। और जितने ये पाप कर रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, पशु पक्षियों को खा रहे हैं, देख लेना इनका अंत बहुत बुरा होगा। ये भी इसी तरह काटे जाएंगे, ये भी इसी तरह मारे जाएंगे। अभी भी समय है, अभी भी समय है। यदि आप सुन रहे हैं तो अभी भी समय है कि आप सुधर जाओ और भगवान का नाम लो। केवल वही हैं जो कल्याण कर सकते हैं, केवल वही हैं जो आपको उन्नत मार्ग दिखा सकते हैं। भगवान ने समय समय पर अवतार लिया और समय समय पर लोगों को तारा है। अभी भी किसी न किसी माध्यम से हमारे बीच में वो देवी देवताएं उपस्थित हैं, किसी न किसी रूप में उपस्थित हैं। ये प्रेमानंद जैसे जो महाराज जी हैं, ये आप सामान्य लोगों में मत गिनिए। ये इसी प्रकार के बहुत सारे जो साधु सन्यासी हैं उनको, या कोई आध्यात्मिक गृहस्थी भी है,
उनको सामान्य लोगों में गिनती मत करिए। ये सोच छोड़ दीजिए, अगर आपको कोई सही मार्ग दिखा रहा है मतलब भगवान ने उसको आपके लिए भेजा है। उनका काम ही है कि जाओ सद्बुद्धि दो, और जितने लोग सद्बुद्धि प्राप्त कर लेंगे उनका कल्याण हो जाएगा। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ये सब मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है और आपको इस सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। आज की तारीख में बड़े बड़े सेलिब्रिटी वहाँ जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भले ही वो अपनी टीआरपी के लिए जा रहे हों, भले ही वो कैसे भी जा रहे हों, लेकिन वहाँ जा रहे हैं ना वो, तो मतलब कुछ ना कुछ तो उनको प्राप्त हो ही जाएगा जो जाएगा। ये नहीं कि चलो हम दूर हैं नहीं जा सकते, ऐसा नहीं, आप हृदय से चले जाइए। आप आजकल सबके हाथ में फ़ोन है, फ़ोन से सुनो, कथा सुनो, बात सुनो, जो वो कह रहे हैं उसको अपने जीवन में धारण कर लो, वही काफ़ी है। मेन चीज़ यही है, जो वो संदेश दे रहे हैं उसको प्राप्त करना है। आप शारीरिक दर्शन कर रहे हैं वो अलग चीज़ है, आप थोड़ा सा अपना प्रभाव, उनका जो प्रभाव है वो प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने, वो चीज़ अलग है। लेकिन आप संदेश सुनो, संदेश आप कहीं भी सुन सकते हैं। आपने सुना होगा आजकल तो प्रेमानंद महाराज जी के बहुत सारी वीडियो मुस्लिम लोग भी पसंद करते हैं। अदर कंट्री में भी इतने लोग हैं जो वहाँ जा रहे हैं, लगातार भारत जा कर के भगवान नाम जप रहे हैं। और आप भारत में होते हुए भी ऐसा नहीं कर रहे, तो आपसे ज़्यादा बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। आपको भगवान ने अपनी गोद में बैठा रखा है और फिर भी आपको यह नहीं पता कि आप कहाँ बैठे हैं। आपको फिर भी दूसरे की गोद सुहा रही है, फिर भी आप दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप दूसरे धर्मों में कूद रहे हैं, जबकि भगवान ने आपको सबसे अच्छा, सबसे सुंदर धर्म दिया और मार्ग दिया, देश दिया, स्थान दिया, सबसे अच्छी चीज़ें दी, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं है। खैर, जो समझदार व्यक्ति हैं वो अपने मार्ग को कभी नहीं छोड़ते। कहने की बात यह है, जैसे कहा जाता है कि जो व्यक्ति एक जीवन साथी के साथ नहीं टिका वो दूसरे के साथ कैसे टिकेगा। इसी तरह जो अपने धर्म, जिस धर्म में उसका जन्म हुआ, जो अपने धर्म में नहीं टिका वो दूसरा धर्म परिवर्तन करके कैसे टिक जाएगा। वो तो बिकने वाला व्यक्ति है, वो फिर से बिक जाएगा, बुरे कर्म करेगा, अपने आप को और कोसेगा और अगले जन्म में उससे भी ज़्यादा बुरी दुर्दशा उसकी हो जाएगी। खैर, आप लोगों ने मेरी इतनी सारी बातें सुनी, कथा सुनी, आध्यात्मिक कहानी है, आप लोग जुड़े रहिए और मैं इसी तरह आपके समक्ष इस तरह की आध्यात्मिक कहानी प्रस्तुत करती रहूँगी। और ये जो कहानी है ये सत्य घटना पर आधारित नहीं है, ये एक काल्पनिक कहानी है लेकिन आध्यात्मिक है। देखिए, कहानी कोई भी हो, आध्यात्मिक हो या कैसे भी, आपको प्रेरणा प्राप्त होनी चाहिए। और ऐसे तो बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं और महाराज जी के दर्शन करते हैं, बहुत सारे अनुभव भी प्राप्त करते हैं। तो कृपया अगर आप भी किसी संत के समक्ष या भगवान के मंदिर में कहीं भी ऐसे स्थान पर गए हो जहाँ से आपको विशेष कोई अनुभव प्राप्त हुआ हो, वैसे तो बहुत सारे लोग अपने अनुभव बांटते नहीं हैं, शेयर नहीं करते हैं, गोपनीय रूप से रखते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात इस तरह की हो जो दूसरों को प्रेरणा दे सकती हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखें।
और कहानी अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करें। ये संदेश है सभी के लिए। देखिए, शेयर करने का ये मोटिव है कि आप अगर आध्यात्मिक कथाओं को, आध्यात्मिक चीज़ों को आप शेयर कर रहे हैं, दूसरों को बांट रहे हैं, भेज रहे हैं अपने सगे संबंधियों को, प्रिय लोगों को, अपने बच्चों को, और वो यदि थोड़ा सा देख भी लेते हैं तो समझिए आप प्रचार कर रहे हैं भगवान का। आप भगवान के वो दूत हैं जो उनका प्रचार करते हैं, वो कार्यकर्ता है जो उनका प्रचार करते हैं। देखो, आजकल सभी कार्यकर्ता हैं किसी न किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, कोई कंपनी से, कोई आश्रम से, कोई गुरुकुल से, कोई किसी चीज़ से। वो अपनी अपनी चीज़ों का, सिद्धांतों का प्रचार करते हैं, अलग अलग चीज़ों का, कि हमारे आश्रम में ये चीज़ है, वो चीज़ है, सब कुछ हमारी कंपनी ये बनाती है। प्रचार पर सारी दुनिया चल रही है, लेकिन आप भगवान का प्रचार नहीं कर रहे। बताओ, ये तो भगवान का प्रचार करना हो गया, शेयर करना हो गया। आपको एक डिवाइस दे दी गई है, अब इतनी आधुनिकता आ गई है कि हमारे हाथ में सब कुछ है। हम जितने लोगों को, पहले हमें चिट्ठी बांटनी पड़ती थी और अब हमें मैसेज, केवल एक मैसेज भेजना है लोगों तक पहुंचाने के लिए। अपनी फेसबुक आईडी, जितने सारे ग्रुप बने हुए होते हैं, सब पे आप शेयर करो, भगवान का प्रचार करो। जितना भगवान का प्रचार होगा उतना ही सुख समृद्धि बढ़ेगी, उतना ही व्यापार में फ़ायदा होगा। आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लाभ मिलता रहेगा। आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो दूसरे भी आपकी हेल्प करेंगे, किसी ना किसी रूप में आपकी मदद, आपकी ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी। बस आपकी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, आपका जो हृदय है वो करुणापूर्ण होना चाहिए, आपके दिल में वो भाव होना चाहिए भगवान के प्रति, कि अगर मैं कुछ चीज़ शेयर कर रहा हूँ, अगर मैं दान कर रहा हूँ, धर्म कर रहा हूँ, कुछ भी कार्य कर रहा हूँ, तो भगवान को समर्पित करके करें। और फिर देखिए उसका रिज़ल्ट क्या आता है। आप चौंक जाएंगे, कुछ समय बाद आपको एहसास होगा कि, और आपको आंतरिक शांति भी प्राप्त होगी, अंदर से आपको शांति महसूस होगी। जैसे हमारे से कोई गलत कार्य हो जाता है, हमारी आत्मा को पता होता है कि हाँ मैंने गलत किया है, लेकिन लोगों के बीच मानने को हम कभी कभी तैयार नहीं होते कि हमने गलत किया है, लेकिन हमें अंदर से पता होता है कि हमने गलत किया है। तो बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर ये होता है कि हाँ गलत हो गया है, गलत, लेकिन हमारा जो अहंकार है वो हमें स्वीकार करने नहीं देता। लेकिन आप मन ही मन भगवान से पश्चाताप करें, प्रार्थना करें, हे भगवान मुझसे ये गलती हो गई है, मुझे माफ़ करें, मेरी बुद्धि शुद्ध करें, मुझको आगे बढ़ाएं, मुझे अच्छे कार्यों में प्रवृत्त करें, मैं और भी परोपकार करूँगा, मैं आपका दास हूँ, मैं आप ही का हूँ, मेरे सारे दुख आप ही के हैं, मेरे सारे सुख आप ही के हैं। बस भगवान को समर्पित हो जाओ और कुछ भी नहीं करना है, और फिर देखो अपना जीवन कैसे बदल जाएगा। जो लोग अभी भी मेरी बातों को सुन रहे हैं और नए हैं हमारे चैनल पर, उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में राम राम लिखें, अपने अनुभव शेयर करें, और ये वीडियो जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर करें। धर्म का प्रचार करें, राम का प्रचार करें, राम नाम का जप करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ा रहे और आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर के